उनको एक चीज़ नहीं पता थी कि जिस जंगल के शॉर्टकट की वो बात कर रहे हैं, एक औरत को जिंदा जला दिया था उसके पति ने। उसकी वजह ये थी उसके नाजायज संबंध थे और गैर मर्दों के साथ, और उस औरत के पेट में एक बच्चा भी था, नाजायज औलाद। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। तो गाइज, जैसा कि कुछ लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, ये हमारा नया चैनल है। यहाँ पर हम लॉन्ग वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालेंगे आपको एंटरटेन करने के लिए। हमारा एक शॉर्ट चैनल भी है जिस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को पता है। जहाँ से लोग मुझे जानते हैं वहाँ थोड़ा सा फेमस भी हूँ मैं, ठीक है। तो उस चैनल पर भाई शॉर्ट वीडियो आती रहेगी, इस चैनल पर हम लॉन्ग वीडियो को रेगुलर बेसिस पे डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आज जो तुम्हारा भाई वीडियो लेकर के आया ना, उसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि एक रियल स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो कहानी है ये है 2012 की एक रियल स्टोरी है उड़ीसा की। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में दो लोग थे, निरोध मेहता और धीरज मेहता। धीरज मेहता है जो बेटा है वो आर्मी ऑफिसर है, और उनके जो फादर हैं निरोध मेहता, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंता में है कि बेटे की शादी नहीं हो रही है, यानी धीरज की शादी नहीं हो पा रही है। क्योंकि उनके गाँव की मेंटेलिटी, सोच ऐसी है लोगों की कि आर्मी ऑफिसर है, बेटी दे देंगे, जंग वंग होगी कहीं बॉर्डर वगैरह पे तो शहीद हो जाएगा तो हमारी बेटी विधवा हो जाएगी। बहुत ही गलत सोच है, लेकिन लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते, तो क्या कर सकते। निरोध जी इस बात को लेके काफ़ी चिंता में रहते थे कि उनका बेटा कहीं कुंवारा ना रह जाए ज़िंदगी भर के लिए। तो इस वजह से उन्होंने जो ब्रोकर्स होते हैं, जो मैरिज ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ जा करके उनके आगे शर्त रखी कि मेरे बेटे के लिए शादी के लिए लड़की ढूंढो। लड़की गरीब फैमिली से हो चलेगा, लेकिन सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। क्या है कि वो जो शहर में थे तो शहर में तो लड़की मिल नहीं रही थी, सबकी मेंटालिटी अलग थी। तो मैरिज वालों को बोला कि बाहर गांव में जाओ, गरीब लड़की ढूंढो, जो मतलब होता है ना कि गरीब लोग अमीर लोगों से शादी करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो उस तरीके की लड़की ढूंढ के लाओ, और लड़की सुंदर होनी चाहिए। उन्हें ब्रोकर्स ने एक लड़की ढूंढी जयपुर की। जयपुर में एक था नॉर्मल, गरीब घर से ही थे, गरीब घर से थे। तो निरोध जी अपने बेटे के साथ जयपुर जाते हैं, रिश्ता पक्का करते हैं। शादी की जो डेट फिक्स होती है वो होती है 12 जून। वो भी ज़्यादा रईस फैमिली नहीं होते, गरीब ही होते हैं, तो इस वजह से उनकी शादी एक मंदिर में ही होने वाली थी। बहुत दोनों खुश थे, रिश्ता पक्का हो गया, काफ़ी खुश चल रहा था सब कुछ। लेकिन आपको पता है ज़्यादा खुशी होती है तो फिर वो देखी नहीं जाती। तो यहाँ से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही होती है, सब जगह खुशी का माहौल होता है। तो उसकी धीरज की बारात भी लड़की वालों के गांव में पहुंच जाती है। धीरज के साथ उसके 2-3 दोस्त भी होते हैं। आपको पता है दोस्त होंगे तो भाई धमाका तो हो गई। तो उसके दोस्त ने भी काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाया बारात में पूरा। धीरज के दोस्तों ने ड्रिंक व्रिंक भी कर ली थोड़ी बहुत। फिर जैसे ही गांव में पहुंचते हैं तो धीरज के दोस्त उसके पापा से बोलते हैं कि आप लोग आगे चलिए, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, थोड़ा सा डांस वांस कर रहे हैं, नाचना गाना चल रहा है। तो धीरज के दोस्त धीरज को भी रोक लेते हैं अपने साथ, और धीरज के दोस्त ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करते करते उनको टाइम का होश ही नहीं रहता, और वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं और पीछे भी रह जाते हैं। धीरज के पापा नोटिस करते हैं पीछे है नहीं। धीरज के पापा और बारात भी काफ़ी आगे निकल चुकी होती है, तो वो लोग भी फ़ोन करते हैं कि भाई कहाँ है, जल्दी आओ जल्दी आओ। इतने में धीरज के पास भी फ़ोन आता है वहाँ से पापा और बाकी सबका भी कि भाई जल्दी आओ, मुहूर्त निकल रहा है। तो उनको रियलाइज़ हो जाता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए। तो उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त बोलता है कि भाई यहाँ पर जंगल से एक शॉर्टकट है जो सीधा गांव में, मतलब लड़की वालों के घर के पास पहुँचा देगा। लेकिन उनको एक चीज़ नहीं पता थी कि जिस जंगल के शॉर्टकट की वो बात कर रहे हैं, कि उस जंगल के अंदर एक औरत को जिंदा जला दिया था उसके पति ने। उसकी वजह ये थी, जो औरत थी उसके नाजायज संबंध थे और गैर मर्दों के साथ, और उस औरत के पेट में एक बच्चा भी था, नाजायज औलाद। इस वजह से उसके पति ने अपनी बीवी को बहुत ही बेरहमी से उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के पास जला के मार दिया था। वो पूरा जंगल का जो पेड़ है और वो काफ़ी एरिया है वहाँ, वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। लेकिन इन लोगों को ये बात नहीं पता थी, और ये लोग उसी रास्ते पे चल देते हैं। जंगल के रास्ता थोड़ा ख़राब होता है, धीरे धीरे चल रहे होते हैं। इतने में जंगल के बीच में वो लोग पहुँच जाते हैं उस पीपल के पेड़ के पास। और वहाँ पहुँचने के बाद अचानक से एक औरत के बहुत ही अजीब तरीके से रोने की आवाज़ आती है, जो पूरे जंगल में गूंज रही होती है। पीपल के पेड़ के पास ही वो औरत बैठी होती है। तो वो सब हैरान रह जाते हैं कि इस टाइम यहाँ पर एक औरत, मतलब थोड़ा सा अजीब उनको लगता है। तो उसमें से एक राहुल नाम का लड़का होता है जो गाड़ी से उतर जाता है और उसके पास जाता है, तो नोटिस करता है कि वो औरत पूरी तरीके से जली हुई है। उसने जो एक साड़ी पहन रखी है वो भी काफ़ी जगह से जली हुई है, और उसके जो चमड़े हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से जल के सड़ गए हैं, जो गंदी सी स्मेल दे रहे हैं। राहुल जब गाड़ी से उतरा तब उसने ये चीज़ें नोटिस करी, कुछ बोलने की कोशिश करी कि हेलो, यहाँ पर कैसे, कौन हो आप। इतने में उस औरत ने अपना चेहरा घुमाया राहुल की तरफ, और चेहरा देखने के बाद राहुल की रूह कांप गई, उसका सारा नशा उतर गया। वो तुरंत अपनी गाड़ी की सीट में बैठा
और वहाँ से सबको बोलने लगा भागो। बैठते ही ड्राइवर तुरंत उस गाड़ी को भगाना शुरू कर देता है, लेकिन वो चुड़ैल इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो चुड़ैल उनके पीछे पीछे भागने लगी। बहुत ही भयंकर नज़ारा हो रखा था और उन सबके नशे उतर गए थे। इतने में ही वो चुड़ैल पीछे से भागने के बजाय उनकी गाड़ी के सामने आ गई और उनको अपनी गाड़ी मजबूरन रोकनी पड़ी। इतने में उन लड़कों के साथ में एक महेश नाम का लड़का था जो ब्राह्मण मतलब पंडित था, ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता था। उसने हनुमान चालीसा गाना शुरू करी और उसने जब गाना शुरू किया तो उसके आसपास जितने भी उसके दोस्त थे वो भी उसके साथ साथ वही हनुमान चालीसा को रिपीट करने लगे साथ में और काफ़ी तेज़ आवाज़ में। और हनुमान चालीसा सुनने के बाद वो जो भूतनी थी, जो चुड़ैल थी, तो उस भूतनी की हालत ख़राब होने लगी। वो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी, चिल्लाने लगी, तड़पने लगी। इतने में ड्राइवर ने सामने थी तो साइड से फटाफट उस गाड़ी को निकाला और जैसे तैसे सही सलामत जंगल से बाहर निकल गए। तो आखिरी में भाई वो जंगल से निकल के मंदिर में पहुंच जाते हैं, शादी के जहाँ पर शादी हो रही थी। तब उन्होंने पूरे गांव वालों को बताया कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो गांव वालों ने उनको काफ़ी सुनाया, उनके धीरज के दोस्तों को, ठीक है। और उस लड़के को भी जिसने वो रास्ता बताया, उसको रास्ता तो पता था, वो भी उस गाँव का नहीं था, उसको रास्ता पता था पर ये चीज़ें नहीं पता थी। तो गाँव वालों ने फिर उनको समझाया कि आज के बाद उस रास्ते से कभी मत जाना, ठीक है। उसके बाद उनकी शादी हुई, सब कुछ कुशल मंगल रहा और आज की डेट में ये स्टोरी हर जगह मतलब उस गांव में आज भी ये स्टोरी फेमस है और इस स्टोरी के चलते कोई उस जंगल में नहीं जाता। और सबका यही मानना था भाई कि हनुमान चालीसा गा ली, इस वजह से वो बच के आ गए। मतलब भाई हनुमान जी है यार, क्या कह सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। और अगली वीडियो भाई जल्द आएगी, ठीक है। तो चैनल को फटाफट फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।